गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल आज की मॉर्निंग टी में हम अपने दर्शकों के साथ कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक मुद्दा तो है गीता मनीषी हैं ज्ञानानंद जी, जिन्हें हम सरकारी संत भी कह सकते हैं। उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। गीता जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है आज गुरुग्राम में। इसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, नायब सिंह सैनी, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी मौजूद है। एक हम चर्चा करेंगे PIMS रोहतक में जो हेल्थ यूनिवर्सिटी है, उस MBBS के पेपर लीक होने का एक स्कैम हुआ है। 3 महीने से मामला चल रहा है, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुया। कुछ आउटसोर्स एम्प्लॉयज को, कुछ यूनिवर्सिटी के कनिष्ठ एम्प्लॉयज को सस्पेंड कर दिया गया है। FIR दर्ज हो गया है, पूरी जांच कर रही है। लेकिन एक सवाल है कि इसका असली किंगपिन अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया। एक हम चर्चा करेंगे, अखबारों में छपा है, डंपर से रिलीज टॉक्सिक लैक्टेट नियर बंदवारी लैंडफिल। बंदवारी लैंडफिल है जो गुरुओं में, टॉक्सिक तरल पदार्थ, काला पदार्थ रिलीज कर रहे हैं डंपर में, जिससे वातावरण प्रभावित हो रहा है। एक हम चर्चा करेंगे हरियाणा के कुछ नेता, ये फॉर्मर CM भी हैं, वो अपने अलग अलग जुमलों के लिए प्रसिद्ध हुए। कोई शमशान तक दोस्ती निभाने के लिए, कोई विकास पुरुष, कोई पर्ची खर्ची, कोई CNU के लिए, और एक नेता मशहूर हुआ रेता चोर के लिए। इन मुद्दों की हम चर्चा करेंगे। मान लो HPSC में या सिविल सर्विसेज में या स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में कोई ऐसा सवाल आ जाता है, तो उस पर वो चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा करते हैं गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का जन्मदिन। आज जो अखबारों में बड़े विज्ञापन छपे हैं कि लेजर वैली गुरुओं में परम पूज्य गुरुदेव गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज के पावन जन्मोत्सव पर हार्दिक वंदन। वो इसमें कहा गया कि मनोहर लाल मुख्य अतिथि रहेंगे और भूपेंद्र यादव भी अध्यक्षता करेंगे, और गरिमा में उपस्थिति जो रहेगी हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी और जनाब दिल्ली के CM रेखा गुप्ता की। आपको बता दें कि ज्ञानानंद जी सरकार की मनोहर लाल की कृपा से उस क्षेत्र में बहुत बड़ा आश्रम बना गया। इनका कहने का गीता का प्रचार करना इनका काम। अपने आप को गीता मनीषी कहते हैं। मुझे नहीं पता गीता पे इन्होंने क्या रिसर्च की है, ऐसा नहीं, लेकिन इनका एक काम हरियाणा में भाजपा का प्रचार करना, और खास तौर पे मनोहर लाल को पंजाबियों का एक क्षेत्र नेता स्थापित करने में इनका बड़ा योगदान रहा है। ये अलग बात है कि जब मनोहर लाल के बजाय नायब सिंह सैनी CM बने, तो वो भी इनके दरबार में जाकर श्रद्धा करके आए थे। इनके दरबार में बड़े बड़े पॉलिटिशियन आते हैं, समागम होते हैं, गीता के नाम पर विदेशों में जाते हैं, और गीता के नाम पर पॉलिटिक्स की जा रही है। आयोजन होते हैं वहाँ पे कुछ क्षेत्र में, महंगी महंगी गीता की प्रतियां बेची जाती हैं, डांसर्स को बुलाया जाता है जिन्हें लाखों रुपए बेहताना दिया जाता है, फिल्म कलाकारों को बुलाया जाता है, जबकि हरियाणा में एक से एक बढ़कर कलाकार हैं, उनको अवसर नहीं दिया जाता। तो हमने चर्चा की ज्ञानानंद जी महाराज की, इनके लाखों भगत हैं। मुझे कोई ज्ञानानंद जी के प्रति दुर्भावना नहीं है, और जहाँ तक वो गीता का प्रचार करते हैं, मैं भी गीता को मानता हूँ। मुझे नहीं पता ज्ञानानंद के कहने से आज उनके कार्यक्रम में आने वाले मनोहर लाल, भूपेंद्र यादव, रेखा गुप्ता और नायब सिंह सैनी गीता पर चलते नहीं, लेकिन मैं चलता हूँ, कर्म करता हूँ, फल की चिंता करता है। एक हम चर्चा करेंगे हेल्थ यूनिवर्सिटी रोहतक में स्कैम हो गया MBBS पेपर लीक में। 3 महीने से मामला चल रहा, कुछ आउटसोर्स एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया भाई, लेकिन असली किंग पिन है जो फैकल्टी यूनिवर्सिटी का बड़ा अधिकारी और कोई पॉलिटिकल पर्सन जिसके संरक्षण के बिना ये नहीं हो सकता, अभी तक उनके बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक चर्चा करेंगे टाइम ऑफ इंडिया में छपा खबर, नो चेक्स डंपर रिलीज टॉक्सिक लैक्टेट नियर बंदवारी लैंडफिल in a blatant disregard for environmental regulation during a visit to the Bandwari landfill site on Tuesday. Times of India found a water tanker discharging lactate outside the Bandwari landfill site. The toxic black liquid was being released under the guise of dust suppression. अब बता दें, एक वैशाली रहना है एक्टिविस्ट, वो कहते हैं मेरा दर्द ना जाने कोई, मैं दर्द ढूंढूं। मेरा दर्द वैशाली का दर्द अरावली को बचाना है, और सुप्रीम कोर्ट NGT जगह जगह घूमते रहते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं कर पा। अब चर्चा करें थोड़ा
जो मैं लिखता हूँ दुमछला, हंसी मजाक में लिखता हूँ। हरियाणा के कुछ पॉलिटिशियन जो सीएम भी रहे, अलग अलग उनका आइडेंटिफिकेशन बना। एक पॉलिटिशियन तो मशहूर हुए, उन्होंने बिजली पानी पहुंचाई और सड़कों और मास्टरों का मरोड़ निकाल दी। दर्शकों का नाम बताएंगे, अंदाजा लगाने वाले। एक हुए सीएलयू के लिए मशहूर हुए, एक नेता मशहूर हुए जो कहते मैं तो शमशान तक दोस्ती निभाता हूँ। एक नेता डमी डमी सीएम के लिए मशहूर हुए, एक दल बदल की पीएचडी के नाम से मशहूर हुए, और एक नेता भाई जिनका नाम इस टाइम चौपाल पे हुक्म है, रेता चोर भाई, रेता चोर, जीटी रोड साइड के नेता है, बड़े अहम पद पर है, इनको रेता चोर कहते हैं। तो दर्शकों से मैं पूछ रहा हूँ भाई, मुझे मेरा ज्ञान वर्धन भी करे, रेता चोर कौन है भाई? कौन कहता है शमशान तक दोस्ती निभाएंगे, शमशान तक दोस्ती निभाएंगे? सीएलयू के नाम से कौन मशहूर हुआ? डमी कौन मशहूर हुआ? मास्टरों सड़कों की मरोड़ निकालने वाला कौन मशहूर हुआ? पीएचडी दल बदल का कौन मशहूर हुआ? नमस्कार।